देखो, एक भगत का सवाल है। इनका नाम है राम प्रताप। इन्होंने पूछा है, अब जी कुछ लोग यही कहते हैं, अब पत्नी के तो पति भगवान है, उसी की सेवा से भगवान मिल जाएंगे। क्या ये ठीक है महाराज जी? तो भाई देखो, जो संत का आपने या कोई कथावाचक है, लोगों की बात तो छोड़ दो, जो मेरे जैसे संसारिक हैं जिनको ज्ञान ही नहीं बेचारों को, वो तो कुछ भी सुनी सुनाई बात कह देते हैं। एक ने कही भेड़ चाल की तरह, वो दूसरे ने कह दी, तीसरे ने कह दी, उसी को सच्चा मान लिया। लेकिन जो संत होगा, जिसने भगवान की कुछ वो चला होगा उसको प्राप्त करने के लिए, या कुछ प्राप्ति हुई होगी, या उसका निश्चय होगा, वो ऐसी कच्ची बात कर्म कांड की कभी नहीं बोलेगा। कि माँ बाप की सेवा करो या पत्नी पति की ही सेवा करो और उसको गोलोक मिल जाएगा, इसका मतलब वो जीरो है, वो संत नहीं है, वो भगत नहीं है, वो कथा करने का अधिकारी नहीं है। जो इस टाइप से लोगों को भ्रमित करके ही मनुष्य के चोले को उनको खोना चाहता है बेचारों को, कि वो स्टेज पे बैठा है, उसको लोग मानते हैं, जिसके पास ज्यादा भीड़ होगी उसका आचरण करते हैं, और वही जब इस टाइप की बात करे तो कितना पतन होगा समाज का। एक आदमी भी माया से नहीं निकलेगा। जो ये अपराध हो रहे जगह जगह, कर्म कांड भक्ति में मिला दिया इन्होंने। और भगवान क्या कह रहे हैं? जो माता पिता की सेवा करता है वो पितरलोक में जाता है, देवताओं की जो भजन करता है उनमें मन लगाता है वो देवलोक में चला जाता है, भूत प्रेत में लगाता है वो जाके नरक में चला जाता है। तो भगवान ने कलियर का, जो मेरे ही नित्य निरंतर स्मरण करके मेरा ही सहारा लेके सब धर्मों को, माता पिता पति पत्नी, जो क्षण भंगुर है और जिनका लास्ट में फल दुख है, चाहे स्वर्ग हो चाहे नरक हो चाहे पृथ्वी लोक हो, ये समझने के बाद तो भक्ति शुरू होगी। पहले तो उसको यही नहीं पता, भगवान कह रहे हैं, उस बात को मान ही नहीं रहे हम मन मर्जी से। 90% संत, अरे इतना पाखंड फैला दिया, क्यों अंदर कोई अनुभव नहीं? लोगों को लेक्चर दे के पति पत्नी की सेवा करो, घर में ही सारे कर्म करो, भगवान को अर्पण करो, राधा कृष्ण का नाम जपो, भगवान उधरी दे देंगे, मैं गारंटी देता हूं। अरे किसकी गारंटी देगा? अनादिकाल से जीव तड़प तड़प मर गया, अनंत साधन करके तब नहीं मिले। तू घर में ही भगवत प्राप्ति करा रहा है ऐसे घोर कलयुग में, जो इतना गंदा वातावरण, इतना गंदा पहरान, इतना गंदा खान पान, इतना गंदा सब कुछ, कोई चीज शुद्ध नहीं। ऐसे खिलौना समझ लिया भगवान को। तो इन पर दया भी आती है, तरस भी आता है, कोई अनुभव नहीं है। पंचायत लगा ली, भीड़ जोड़ के रेवड़ी बांटने लग गए लोगों को, ये भी नहीं पता खुद भी नरक में जाओगे, भजन कर लो, इनके पीछे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? ये एक भी नहीं सुधरेगा, अनादिकाल से नहीं सुधरे। भगवान को ही चाहने वाला तो करोड़ों में एक मिलता है, और वो टाइम आता है भगवान ही उसको फेंक देता है उठा करके। ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये गलत बात है। अब पति सब कुछ है, अरे पति जब सब कुछ हो सकता है जब वो भगवत प्राप्त हो, और आप उसमें मन लगाओ और सेवा करो, मतलब उसकी माया हट चुकी हो। अरे हम तो सब माया के अधीन है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण ऐसे सड़े हुए गुणों के अधीन है। तो उसमें मन लगाओ कि तो वही गुण आपके अंदर आएगा और वही दशा होगी। अगर पति तमोगुणी है और जाके हीन योनियों में गया तो उसका बच्चा बनना पड़ेगा। कहते पति वर्ता कोई बन के पार उतरी हो, माया नहीं जीत सकती। स्वर्ग फर्वग की बात तो अलग है, उसको तो कुछ मतलब नहीं, स्वर्ग नरक तो एक ही है, थोड़े दिन के बाद फिर गधा। ये तो ड्रामा है। असली मकसद है माया को क्रॉस करके अपने असली घर जाना, दिव्य लोक में जाना। हम आत्मा है, इस लोक के नहीं हम।
ये सड़ा हुआ शरीर है इस लोक का, तो जो नश्वर है, लोक के सारे भोग भी नश्वर हैं, और जो कर्म धर्म करोगे भगवान की भक्ति के बगैर वो भी फल दे के नश्वर है। तो भी आप समझ गए होंगे भगवान की अनन्य निरंतर निष्काम, और गुरु भी क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कभी आपको मिलेगा रसिक। यस देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे, गुरु को भी स्मरण करना है, उसकी 100% माननी है। राधा कृष्ण सीताराम की भी भक्ति करनी, अनन्य निरंतर निष्काम। ये नहीं 5 घंटे माला फेर ली, 10 घंटे माला फेर ली, 23 घंटे माला फेर ली, और मन और कहीं है, रात माला फेर रहा है। 1 मिनट भी सर्वेशु कालेशु मामनु समर मम मया दुरत्वया मामेव ये परपदंते माया मेताम तरंते ते। मेरी शरण आ जाओ। पति पत्नी माँ बाप स्वर्ग नरक धर्म कर्म अनंत बार शरण लेके अनंत बार दुर्गति की हीन योनियों में भोगता रहा जीव। मृत्यु बुढ़ापा रोग है, शांति है, तृप्ति, पीछा नहीं छोड़ा आज तक, फिर भी पेट नहीं भरा। अब पति की सेवा पार तार देगी, उसकी सेवा पार तार देगी, माता पिता की सेवा पार तार देगी। अरे अनंत बार पति माता पिता बना के सेवा कर ली, फिर भेजे में नहीं घुसा क्या? अनादिकाल से अनंत जन्म ले लिए, कोई गिन नहीं सकता। तो माता पिता तो बनाए होंगे, पति भी कोई बनाया होगा किसी भी योनि में। फिर ये क्या हालत है हमारी? सब धर्मों का परित्याग करके मेरा ही चिंतन करे, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही तेरा पत्नी हूं, मैं ही बाप हूं, मैं ही भाई हूं, मेरे से ही संबंध है, तू आत्मा है। मूर्ख, शरीर नहीं है। शरीर समझने वाला महामूर्ख, मूढ़ा, परम मूढ़ा। क्या भक्ति करेगा जब तक शरीर भक्ति करे? कोई सूरमा जात नाम कुल कोई। तो इस टाइप के सवाल तो उनसे पूछना जो कर्म कांडी हैं, और जो शरीर के साधु हैं बेचारे ऊपर से रंग लिया, अंदर का कुछ पता नहीं, राम राम बोलते रहो, मन और कहीं है। ऐसे नहीं बोलता, बहुत दूर है भक्ति के घर। सब कड़े कड़े टेस्ट लेकर के फिर भी आखिरी दम तक गर्दन कट जाए तब तक आगे ही गिरे भगवान की तरफ, उसको कोई प्राप्ति के लक्षण हो सकते हैं। तो सावधान, इन टटपूंजिया बातों को छोड़ दो। ना गीता में कही, ना भागवत में कही। एक छुरी बना रखी है कर्मकांडी साधुओं ने, कर्मकांडी कथावाचकों ने, जिनको आज तक ये नहीं पता तू आत्मा है, शरीर है, अपने एड्रेस को ही नहीं जानते। नहीं तो ऐसी बात कभी नहीं करते वो। कर्मकांड होगा तो कर्मकांड ही निकलेगा, कोई अनुभव नहीं निकलेगा उससे। जय जय।